गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 9 में है वर्कशीट नंबर 61 और आज की वर्कशीट में नया टॉपिक शुरू होगा, रचनाएं। तो आज की वर्कशीट करने से पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो हमें रेखाखंड के बारे में पता होना चाहिए और त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं और प्रगति में इसकी बड़ी ही सरल सी एक डेफिनेशन दी हुई है इस तरह की। तो इससे समझते हैं इसको। रेखाखंड, रेखा का एक खंड। तो मैं हूँ रेखा का एक खंड, कहते मुझको रेखाखंड। मेरी एक निश्चित लंबाई, माप लो मुझको मेरे भाई। एक बिंदु से मेरा आरंभ, दूसरे बिंदु पर हुआ अंत। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग है और इसकी लंबाई निश्चित होती है, एक निश्चित लंबाई होती है और एक बिंदु से ये शुरू होता है और दूसरे पे इसका अंत हो जाता है। तो अगर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनको मिलाया जाए तो रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड ए बी या कोई भी रेखाखंड है तो उसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक उसका आरंभ बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु होता है। तो ये है रेखाखंड। और त्रिभुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 उसके कोण। तो ये था हमारा पूर्व ज्ञान जो हमें आज की वर्कशीट करने से पहले पता होना चाहिए। तो आज की वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे? किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना और किसी त्रिभुज को बनाना। और रचनाओं में हम केवल प्रकार और पटरी का ही यूज़ करते हैं। प्रकार और पटरी के प्रयोग के द्वारा ही हम हर प्रकार की रचनाएं करेंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक क्या होता है, पहले उसे समझ लेते हैं। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को 2 बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है और उस रेखाखंड पर लंब होता है। तो लंब समद्विभाजक किसी भी रेखा को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देगा और उस रेखाखंड पर लंब भी होगा। लंब यानी 90 अंश के कोण पर उसको प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो हमें ये एग्जाम्पल करना है। रचनाओं में आप लोग ध्यान रखोगे कि हम जो भी रचना करेंगे उसमें रचना के पदों को हमें लिखना है, यानी रचना को करते हुए हमने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो सब हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, एक रेखाखंड ए बी बराबर 9.5 सेंटीमीटर खींचिए। क्योंकि इसमें रेखाखंड की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर दी है तो हम एक रेखाखंड 9.5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। तो मैंने इसकी हेल्प से एक 9.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है और इसके एक अंत बिंदु को ए नाम दे दिया और दूसरे अंत बिंदु को बी नाम दे दिया है और इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ए और बी को केंद्र मानकर, ए को और बी को केंद्र मानकर और 9.5 सेंटीमीटर के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी के दोनों ओर चाप लगाइए। तो मैं प्रकार में इसकी लगभग बीच में जो होगा, लगभग आधा इसका यहाँ होगा, अंदाजे से आप देख लोगे। अब इससे ज़्यादा दूरी प्रकार में लेनी है, यहाँ अपना प्रकार फिक्स करोगे और इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ए को केंद्र मानोगे और इसके ऊपर चाप और उसके नीचे, लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाओगे। ठीक है, इसने थोड़ा सा यहाँ काट दिया है, जगह कम है, अब थोड़ी इसमें जगह ज़्यादा ले लोगे। तो ए को केंद्र मानते हुए मैंने एक चाप लाइन के ऊपर और एक चाप लाइन के नीचे लगा दिया। अब बी को केंद्र मानते हुए, बी को केंद्र मानेंगे और पहले चाप को काटेंगे और दूसरे चाप को। त्रिज्या को चेंज नहीं करना है, उतनी ही दूरी आपको रखनी है। एक बार ए को केंद्र मानोगे लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे चाप लगाओगे, फिर उसी दूरी से बी को केंद्र मानते हुए चाप को यहाँ काटोगे और नीचे भी काटोगे। ठीक, तो इस तरह से दोनों चापों ने एक दूसरे को, ये देखो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को
इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, और इन पॉइंट सी और डी को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा इसमें किस तरह से आपको पॉइंट खींचना है। आपको इधर उधर कहीं कोई पॉइंट नहीं लेना है, जहाँ ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं केवल वो पॉइंट आपको मिलाने हैं। तो इस तरह से ये जो रेखा सी डी हमें मिली है ये इसकी लंब समद्विभाजक है। आप देखोगे ये इसको बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर कट करेगी और ये जो कोण बनेंगे ये 90 अंश के कोण बनेंगे। तो ये था रेखा का, किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न 2 है, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो सेम हमें उसी तरह से इसके सारे पद लिखने हैं और यहाँ पे उसको, या फिर पहले यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींच दो और नीचे उसका पद लिखोगे। तो उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं। त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कोई एक पता होना चाहिए। हमें त्रिभुज का अगर रचना करनी है तो हमें या तो तीनों भुजाएं पता हो तब कर सकते हैं हम त्रिभुज की रचना, या हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो, या दो कोण और उनके बीच की भुजा ज्ञात हो, या समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका कर्ण और कोई एक भुजा ज्ञात हो। तो ये 4 कंडीशंस है हमारे पास। अगर इनमें से कोई भी है तो हम किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसमें भी वही है, हम प्रकार और पटरी की सहायता से ही इसका की रचना करेंगे और इसमें रचना के पद भी हमें इसी तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचिए। अच्छा, इसमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसने हमें 5.5 सेंटीमीटर एक भुजा दी है। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो कौन सी कंडीशन है, तीनों भुजाओं वाली कंडीशन है। हमें तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी है तो हम फर्स्ट कंडीशन है, तो इसलिए हम इसके अनुरूप इसकी रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचिए। तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड BC 5.5 सेंटीमीटर का इसमें खींच देती हूँ। ये मैंने खींच दिया और इसका नाम है, इसके इस एंड पॉइंट का नाम है B और इसके इस एंड पॉइंट का नाम है C। अब B और C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप खींचिए जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम इसमें 5.5 यहाँ से देखोगे 5.5 सेंटीमीटर का मैं इसमें दूरी भर लेती हूँ। मैंने इसमें 5.5 सेंटीमीटर की दूरी इसके अंदर भर ली है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार B को केंद्र मानोगे और इसके अंदर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी है और ये चाप खींच दोगे। फिर इसी दूरी से C को केंद्र मानते हुए ये पहले चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगाओगे। ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट A मिल गया हमें, ये पॉइंट A। अब इस A को हम B और C से मिला देंगे। ये A को C से मिलाया और A को B से मिलाया।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। इसकी प्रत्येक भुजा अगर आप नापोगे तो ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की है। देखो 5.5, 5.5 और ये भी 5.5, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और ये रचना के पद आपको इसी तरह से लिखने हैं हर क्वेश्चन में। अगर त्रिभुज ABC नाम ना देके आप कुछ और देना चाह रहे तो उसी तरह से यहाँ पे चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये है रचना के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा इस प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 को करने से पहले हम प्रश्न 2 को देख लेते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है 4.3 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। इसमें समबाहु रह गया, ये समबाहु त्रिभुज ही है। तो जैसे मैंने अभी आपको ये इससे पहला एग्जाम्पल करके दिखाया उसी तरह से आपको करना है ये। तो 4.3 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसमें रचना के पद लिखने हैं और उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आते हैं प्रश्न 1 पर। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है, QR 3.5 सेंटीमीटर है और PR 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम कोई सी भी भुजा खींच सकते हैं। तो PQ खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम PQ थोड़ा ब्लर हो रहा था, अभी आई थिंक क्लियर आ रहा है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम PQ बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो PQ 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींच दी है। इसके इस एंड पॉइंट को P नाम दे देते हैं और इस एंड पॉइंट को Q नाम दे देते हैं। अब इसमें QR 3.5 सेंटीमीटर है, यानी Q से एक पॉइंट R की दूरी 3.5 है। तो हम इसमें 3.5 की दूरी प्रकार में ले लेते हैं, 3.5। तो ये 3 Q को सेंटर मानोगे और ये एक चाप लगा दोगे। ये 3.5 की दूरी लेकर ये हमने एक चाप लगा दिया। अब इसमें QR 3.5, एक है PR 4 सेंटीमीटर है, यानी P से पॉइंट R तक की दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी है। तो इसमें हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें मिल गया R। अब हम Q को और P को दोनों को R से मिलाएंगे, RQ, और ये है PR। तो इस तरह से ये त्रिभुज PQR है। PQ हमने 4 सेंटीमीटर इसमें दिया था, PR भी 4 सेंटीमीटर दिया था और QR 3.5 सेंटीमीटर दिया था। तो ये हम लिख देंगे। और चूंकि इसमें दो भुजाएं एक जैसी है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्वेश्चन में पूछा ना किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस क्वेश्चन में भी आप रचना के सभी पदों को लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह से आज की वर्कशीट में हमने किसी भी रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक और त्रिभुज की रचना करना सीखा। तो सभी प्रश्न करोगे और इसको स्केल की हेल्प से करोगे, ऐसे रफली नहीं खींचना है, प्रॉपर स्केल की हेल्प से करोगे, पेंसिल का यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।